दुनिया की बदलती राजनीति, टेक्नोलॉजी की दौड़ और वैश्विक आर्थिक संघर्ष के बीच भारत एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था 5 देशों की बेहद अहम विदेश यात्रा। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत की टेक्नोलॉजी शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षमता और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका तय करने वाली बताई जा रही है। और यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे रहे भारत के लिए तेल और गैस की सुरक्षित सप्लाई, व्यापार और निवेश बढ़ाना, भारतीय कामगारों के हित में पश्चिम एशिया की सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सहयोग। भारत चाहता है कि खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाकर भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया जाए। यूएई के बाद 15 से 17 मई तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स, जहां उन्होंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट एग्रीकल्चर इत्यादि मुद्दों पर चर्चा किया। दोस्तों, यह वो देश है जो दुनिया में वाटर मैनेजमेंट, हाई टेक सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी का बेताज बादशाह माना जाता है। और नीदरलैंड की डच इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। मोदी जी ने इस मॉडल को करीब से समझा ताकि भारत में बाढ़ और जल संकट जैसी समस्याओं का परमानेंट इलाज किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी पहले किस देश में गए, किस तारीख को गए और किन बड़े मुद्दों पर दुनिया के नेताओं के साथ फैसले किए, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं अखिल की आवाज। इस यात्रा की शुरुआत हुई 15 मई को भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई से, जहां पीएम मोदी की मुलाकात हुई वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए स्वीडन, जो दुनिया के सबसे आधुनिक और इनोवेशन आधारित देश में गिना जाता है। यहाँ के सबसे अहम मुद्दे रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और स्टार्टअप इनोवेशन। भारत चाहता है कि यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत की डिजिटल ताकत मिलकर नई आर्थिक क्रांति पैदा करे। इस चर्चा से साफ जाहिर होता है कि भविष्य की हरित टेक्नोलॉजी में भारत अब सिर्फ तेल आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और इस ऐतिहासिक यात्रा का आखिरी और सबसे धमाकेदार पड़ाव रहा इटली, जहां पीएम मोदी की मुलाकात हुई इटली की फायर ब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से, जहां उन्होंने मेलोनी को मेलोडी टॉफी भी गिफ्ट किया। दोनों देशों के बीच की केमिस्ट्री पहले ही चर्चा में थी, लेकिन इस बार काम की बात हुई। और यहाँ के अहम मुद्दे रहे डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा उत्पादन और हथियारों की नई तकनीक में बड़ी साझेदारी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और रणनीति व्यापार तथा भूमध्य सागर की सुरक्षा। यानी रक्षा के मामले में भारत और इटली मिलकर एक नया समीकरण तैयार करने जा रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की यह 5 देशों की यात्रा साफ संकेत देती है कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश की कतार में खड़ा नहीं है। भारत अब एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बनना चाहता है, ऊर्जा के नए विकल्प खोज रहा है और दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक नया वैश्विक संतुलन तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह 5 देशों की यात्रा आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश की नीति, इस यात्रा का सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचे। उन्होंने इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। इस समिट की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ नॉर्वे नहीं, बल्कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे दुनिया के सबसे विकसित देश के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए। इस समिट की मुख्य चर्चा रही क्लीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग, आर्कटिक रिसर्च और क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा तय कर सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि इन बैठक से भारत को कितने बड़े समझौते और रणनीतिक फायदे मिलते हैं। दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप इस यात्रा को भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अखिल की आवाज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।